नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। केंद्र सरकार ने किसानों को मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल द्वारा आंदोलन कर रहे किसानों को लिखे एक पत्र के अनुसार किसान नेताओं को आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बाद दोपहर 3 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पहले दौर की बातचीत में जिन किसान नेताओं ने हिस्सा लिया था उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। किसानों से बातचीत का निमंत्रण गतिरोध समाप्त करने बारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और किसान नेताओं के बीच सलाह मशवरा किए जाने के बाद दिया गया है। किसान संगठन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनकारी किसानों से आग्रह किया है कि वे दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र स्थित निरंकारी समागम मैदान में चले जाएं, जो प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नई कानूनी सुरक्षा दी है और इसी समय अगर कोई पुरानी प्रणाली का चयन करना चाहता है तो वो भी जारी रहेगी। उन्होंने देश के किसानों को आश्वासन दिया कि उनके विकास के लिए नए कृषि सुधार लाए गए हैं। प्रधानमंत्री कल अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा कृषि सुधारों के बारे में गलत फहमी फैलाई जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार नेक इरादों के साथ काम कर रही है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, कोरोना वायरस को फैलने से रोकें, मास्क पहनना ना भूलें, नाक मुंह ढक कर रखें। यह भी याद रखें कि 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोना भी है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाना और कम भीड़ वाले समय के दौरान खरीदारी करने पर रियायत देना शामिल है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे और यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले दुकान मालिकों और कर्मचारियों को बाजार में जाने की अनुमति नहीं होगी। दिशा निर्देशों में यह सलाह भी दी गई है कि अगर कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो बाजार बंद कर दिए जाएं। नए दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग और इसकी घर तक आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मार्केट एसोसिएशन बाजारों में विभिन्न उपायों के माध्यम से कोविड उचित व्यवहार लागू कर सकती है। दिशा निर्देशों में यह सलाह भी दी गई है कि बाजारों और पार्किंग क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले स्थानों पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर मास्क वितरण बूथ लगाए जाने चाहिए। हरियाणा पुलिस ने जींद से 400 किलो डोडा पोस्त सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस के एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कैथल के गांव खरक पांडवा निवासी अशोक कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को नरवाना में ढाकल रोड स्थित एक दुकान से गिरफ्तार किया, जहां उसने ये नशीला पदार्थ काले रंग के कट्टों में छुपा रखा था। उसकी दुकान से डोडा पोस्ट से भरे प्लास्टिक के कुल 21 कट्टे मिले, जिनका वजन 400 किलोग्राम है। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि वे ये डोडा पोस्ट मध्य प्रदेश से लेकर आया था। आरोपी को अदालत में पेश कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से नशा तस्करों के सरगना का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।